वनेश्वरी तवेव पदारविन्दम् प्रेमामर्तेकमकरन् रसोऽभपूरणम् हृदेपितं मधुपते सम्रातपमुग्रम् निर्वापयत्परम् शीतलमाश्रया निर्वापयत्परम् शीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सवोल्सित राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरि रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके राधा यशो मुखर्मत खगावलिके राधा विहार विपिने रमता मनो में रमता मनो में रमता मनो में रमता मनो में बोलिए राधा रानी सरकार की लाडली जू महाराज की जय हो सब सोहित नित काममति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हरते ध्यान मुख नाम तन ही राखी सतसंग में मन ही प्रेम रस भेद सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु से निकसी कुंज धारे भय भुजा परस पर्यंत श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नैन हरिवंश रसना कटो जुवन रटो निरखियन पुटो ने शरण फुटो जो अन सुनो बिनु राधा जस बिनु राधा जस बिनु राधा जस बिनु राधा जस रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेमतमा दो मन मिलिए के भय श्री राधा वल्लभ लाल श्री राधा वल्लभ लाल श्री राधा वल्लभ लाल श्री राधा वल्लभ लाल बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो नाम संकीर्तन यस्य सर्व पापनाशनम् प्रणामो दुःखमनस्तं नमामि हरि परम् नमामि हरि परम्। जहाँ भगवान नाम का संकीर्तन होता है वहाँ सभी तरह के पापों का समूल नाश हो जाता है। तभी तो कहा गया कलयुग केवल
नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक, नासे विघ्न अनेक। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, लाडली लाल की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अक्षर में हरि बसे रै में राधा नाम, वह वृंदा विपिन है सह सहचरी अभिराम। यानी कि हमें इस एक नाम से इन चारों की अद्भुत कृपा प्राप्त हो जाती है। श्री हरिवंश है से हरि, रै से राधा, वह से वृंदावन, सह से सहचरी, यानी हमारे युगल सरकार की नित्य सखियां। इन चारों के अद्भुत कृपा हमें इस एक नाम से प्राप्त हो जाती है। जब हम श्री हरिवंश बोलते हैं, गाते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, अद्भुत कृपा।
जय जय राधा वल्लभ श्री हरि जय जय श्री वृंदावन श्री जय जय
राधा वल्लभ श्री हरिमान, राधा वल्लभ श्री हरिमान, राधा वल्लभ श्री हरिमान, राधा वल्लभ श्री कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। अगर लाडली लाल को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें इनकी जो निज सखियां हैं श्री हरिवंश, उनकी शरणागत होना। पहले हमें इनका प्रेम पाना होगा। जब इनकी कृपा हम पे होगी तब आगे हम बढ़ पाएंगे। ये हमें पास दे देंगे निकुंज जाने का। अगर निकुंज जाना है, लाडली लाल के चरणों में जाना है, तो हरिवंश 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 हरिवंश। बोली महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की हित सजनी की जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 Thank you.
बरसाने वाली की बोले हरिवंश नाम अनमोल लूटो लूटो बोले हरिवंश
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। अपने में से कोई ऐसा है जो 2 साल पहले, 4 साल पहले या 6 साल पहले हरिवंश नाम सुना हो? हाथ खड़ा करें। हरिवंश नाम सुना है आपने? कितने साल पहले सुने? 4 साल पहले। उससे पहले कोई नहीं सुना? देखिए, ये अनमोल खजाना है, अनमोल रतन। वृंदावन की जो प्रेम भूमि है, बस उस घेरे में ये रहने वाले रतन है। प्रेम लक्षणा भक्ति अगर हमें युगल सरकार की प्राप्त करनी है तो पहले हरिवंश महाप्रभु के शरणागत होना ही होगा। ये हमारे युगल सरकार की निज सखी है, इनके पास में ना हम अंदर नहीं जा सकते। यानी कि इस प्रेम लक्षणा भक्ति में अगर डूबना है तो हमें पहले युगल सरकार की निज सखियों के शरणागत होना पड़ेगा। और ये हरिवंश नाम जो है
ये मानो कि प्राण है, युगल सरकार के प्राण। ये तो गुरुदेव भगवान की हेतु की कृपा हुई, जो ये वृंदावन का रस है, इसके छींटे हमें बात करते। नहीं तो ये जो प्रेम रचना भक्ति है वृंदावन की, इसमें जैसे जैसे चढ़ाई होती है, जैसे जैसे स्थिति ऊपर की ओर जाती है, वैसे ही वो साधक जो है सिमट जाते हैं। फैलाव नहीं होता, सिमट जाते हैं। क्योंकि ये भक्ति है, इसमें प्रसाद क्या चढ़ता है, भोग क्या लगता है, आंसुओं का। और जिनके नैनों से झरझर आंसू बह रहे हों, तो वो प्रचार प्रसार नहीं होता, सिमट जाती है, अंदर की ओर सिमट जाती है, बस अपनी कुटिया तक सिमट जाती है। ये तो कृपा हुई अहेतु की कि पूज्य महाराज जी ने वृंदावन प्रेम लक्षणा के जो छींटे हैं, रस के जो छींटे हैं, वो पूरे जगत में फैला दिए। नहीं तो हमें मालूम नहीं था कि हरिवंश नाम क्या है। हरिवंश, हरिवंश जब बोलते हैं तो ऐसे अंदर एक उमंगन उठती है। हरिवंश नाम सुनते हैं, बोलते हैं। भक्ति के जितने भी अंग हैं, शांत भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सैत्री भाव, सर्वोपरि भाव है जो महाराज जी ने हमें प्रदान किया है। वो भक्ति का सर्वोपरि भाव है। इसके बाद उनके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब हम कितना समेट रहे हैं अंदर, वो हमारा हृदय जानता है कि हम कितना समेट रहे हैं। उनकी कृपा तो अनवरत बरस रही है। अब ये देखना है कि कहीं हमने छाता तो नहीं लगा रखा है। अगर छाता लगा दिया तो फिर कृपा बरसते हुए भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा छाता क्या है, छतरी क्या है, अहम। जब तक हमारा अहम नहीं मरेगा, हम प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश कर ही नहीं सकते। उस घेरे में प्रवेश हमारा होगा ही नहीं। जब तक अहम है, मैं, मेरा, मैं, मेरा, जब तक मैं कुछ हूं, तब तक वृंदावन की जो प्रेम रचना भक्ति है, जो ये रस महाराज जी प्याले भर भर के पिला रहे हैं, उसके हम पात्र नहीं बन सकते। पहले हम खुद पात्र बने। प्रणादीप सो नीचे, यानी कि तरण से भी नीचे होकर हम हरि नाम संकीर्तन करें। कीर्तनिया सदा हरि। अगर हम तरण से तिनके से भी नीचे होकर इस मार्ग पर चलें, तो उंगली उन्होंने पकड़ा रखी है, धीरे धीरे ऊंचाई पर डालेंगे। जब तक अहम गलित नहीं होगा, इस मार्ग में हमारा प्रवेश नहीं होगा। पूज्य महाराज जी के समक्ष अनेकों बार ये प्रश्न हुआ है कि अहम गलित कैसे हो। दास ने भी प्रश्न किया था कि महाराज जी ये बड़ा सूक्ष्म अहम भाव होता है, हमें पता नहीं लगता ये कब आ गया हमारे अंदर। तो महाराज जी का जब तक हम सत्य गुरु की शरण नहीं होंगे, तब तक अहम भाव जा ही नहीं सकता। और महाराज जी वृंदावन में बैठे बैठे ऐसी चोट करते हैं हमारे अहम पर। पहले हमने इन दोषों को आभूषण बना रखा था। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये हमारे आभूषण थे। अब इनकी कृपा से हमें यह तो पता लग गया कि ये हमारे दोष हैं, ये तो हमें पता नहीं था। एक स्वाभिमान शब्द आता ना, स्वाभिमान, तो महाराज जी कहता महाराज जी कहते स्वाभिमान होता है क्या है? इसलिए हमें
अगर इस प्रेम रचना भक्ति में प्रवेश करना है तो पूज्य महाराज जी का सत्संग अवश्य सुनना चाहिए, जो अपने इतना का भाव रस में दोपहर को आता है, करीब 1.5 घंटे का अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य। पूरे एकांतिक वार्तालाप आती है महाराज जी की 8 साढ़े 8 बजे रात्रि को, वो सुननी चाहिए। एक एक शब्द अमृत रूपी है, एक एक शब्द। हमें धार्मिक होना जरूरी नहीं है, हमें भक्त बनना है। धार्मिक तो गौशाला जाके चारा डलवायो, गरीबों को भोजन करवायो, तो इससे होगा क्या? एक रुपए दान करेंगे लाख मिल जाएगा। जो करोड़पति है क्या वो सुखी है? महाराज जी पास से बहुत से प्रश्न आते हैं कि वो क्या सुखी है? सुखी वही है जिनके जीवन में अध्यात्म है, सच्चे संत हैं, सच्चे गुरु हैं और सच्ची भक्ति है, वो सुखी है। बाकी नानक दुखिया सब संसार। इसलिए हमें जब तक हमारे जीवन में सच्चे संत नहीं है, सच्चे गुरु नहीं है, कृष्ण बंदे जगत गुरु यानी भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान के इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान आप मुझे किसी रूप में मिलो, तभी अपनी बात सच्चे संत से मिलवा देंगे। बोलिए राधा वल्लभ लाल की। अच्छा, ये नाव महाराज जी के अभी जो महाराज जी ने उस समय पहले कहा था, ये अनुग्रह की वायु चल रही है, लाभ ले लो, बाद में पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। एक हवा चली अभी, इस हवा में अपने को बह जाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए किसी का भी कोई मुझे लेके जाए महाराज जी तक पहुंचाए। अंदर से शरणागत हो जाओ बस महाराज जी के। महाराज जी अपने आप खींच लेंगे, अपने आप बुला लेंगे और अपने आप गोद में बिठा लेंगे और नाव में बिठा के उस परली पार निकुंज में भी ले जाएंगे। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। जिनके जीवन में महाराज जी आए हैं, बताइए उनका जीवन परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ? कोई एक बता दे भी मेरा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे 10, किसी का 10% हुआ है, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30, किसी का 50। किसी न किसी तरह से हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है, और ये केवल और केवल सच्चे संत की कृपा से होता है। अगर हमारे जीवन में सच्चे संत नहीं आए तो हम भक्ति को ही अहम भाव से पुष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा कि जहां हमें पहुंचना चाहिए वहां तो हम पहुंचेंगे नहीं। विपरीत इसके ये होगा कि हमारा अहम भाव और ज्यादा पुष्ट होगा, भक्ति होते हुए भी, धर्म होते हुए भी। एक जंजीर है लोहे की, एक जंजीर है सोने की, लेकिन है तो जंजीर हम दोनों से बंधे हुए हैं। ये है कि सोने की जंजीर जो पुण्य होता है उसे हमें ये सुख मिलता है कि मैंने ये किया, लेकिन महाराज जी इन दोनों से परे हटा के हमें प्रभु के चरणों में बांधना चाहते हैं। तो अगर हमारे जीवन में ऐसे सच्चे संत हैं, ऐसे सच्चे गुरु हैं, तो समझ लो हमारा जीवन सार्थक हो गया। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। खेलत बसंत होरी नवल छबीली जोरी उड़त गुलाल आलो राग को सुरंगरी। खेलत बसंत होरी नवल छबीली जोरी उड़त गुलाल आलो
खेलत बसंत होरी नवल छबिली जोरी उड़त गुलाल अनु राग को सुरंगई खेलत बसंत होरी नवल छबिली जोरी उड़त गुलाल अनु राग को सुरंगई खेलत बसंत होरी नवल छबिली जोरी उड़त गुलाल अनु राग को मृदु मुस्कानी फूल फूल भरे मृदु मुस्कानी फूल फूल मृदु मुस्कानी फूल फूल हे
Yeah.
ललिता के जीवन विशाखा के प्राण तुंग में चित्रा कहे जिनका नाम चंपक लताएं इंदुलेखा रटे सुदेवी रंग देवी करे जिनका गान चंपक लताएं इंदुलेखा रटे सुदेवी रंग देवी करे जिनका गान ये तो नंदनंदन मनमोहन के नैनों के तारे लाडली के चरण स्वामी जी के चरण कोमल माखन से भी प्यारे दो कोर चरण महावर रचे इनमें स्वर्ण के नूपुर सजे दो कोर चरण महावर रचे इनमें स्वर्ण के नूपुर सजे सखिन मंजरी को सेवित सदा रसिक जन जिन्हें रैन दिन ही बजे सखिन मंजरी को सेवित सदा रसिक जन जिन्हें रैन दिन ही बजे प्यार श्री वृंदावन प्यारो श्री वृंदावन जिनको अपने हृदय पे धारे लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे ऐसी घड़ी श्री जी कब आएगी चरणों की सेवा जो मिल जाएगी ऐसी घड़ी श्री कब आएगी चरणों की सेवा जो मिल जाएगी नित्य नयन हो निरख माधुरी दासी तुम्हारा सुयश गाएगी नित्य नयन हो निरख माधुरी दासी तुम्हारा सुयश गाएगी लीला दर्शन सो तो कर कर शरम है सुहाने लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे इनकी लेके शरण बीते जीवन इनके सहारे राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव मदन टेर की बात है पुरानी, जहाँ पूज्य महाराज जी पहले राज करते थे मदन टेर में। तो महाराज जी के सम्मत से एक पर्सन आया
कि महाराज जी हमारी लाडली जो है राधा रानी वो तो बहुत कोमल है। तो अभी क्या जैसे मानव जीवन में कोई भूत प्रेत लड़ जाए तो अगर हनुमान जी की शरण है वो तो हनुमान जी तो भूत प्रेत को भगा देंगे। अब लाडली जो पता नहीं इतनी कोमल है भगा पाएगी कि नहीं भगा पाएगी। तो महाराज जी बड़े उस पर्सन पर हंसे, कहते जो सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के हाथ में है वो सुदर्शन चक्र का चिन्ह जो है हमारे लाडली जी के चरणों में है। तो सिर्फ लाडली जी को यूं मत समझो कि ये कोमल है, कोमल है लेकिन हमारे लिए सब कुछ है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जिनके अधीन है, तो बताओ इनसे पार क्या रह गया। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इन्हीं के चरणों में विराजमान है। जहाँ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमात्मा ईश्वर इनके चरणों में अपना मुकुट पधराकर झरझर आंसू बहाते हैं, तो समझो हम गर्व होना चाहिए, हमें ठसक होनी चाहिए कि हम किन की शरण में हैं। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। कोई सुना मंगलहारी मंगलकारी श्री राधा श्री राधा जय हो। श्वास
जोशी जी बन बन पायल जोशी जी बन बन जोशी जी बन बन श्री राधा जय हो कवन जा भिखारी कवन जा भिखारी मुझे कोई
चलो मन वृंदावन की
श्री श्री राधा वल्लभाल की जय हो। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय हो। श्री हित सेवक जी महाराज की जय हो। समस्त है श्री बंध की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री यमुना रस रानी की जय हो। समस्त संत हरि भक्तन की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। श्री हित राधा नाम संकीर्तन की जय हो। श्री हित राधा नाम प्रभात फेरी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। हे लाडली जू, हे श्यामा जू, हे प्यारी जू, हे किशोरी जू, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। हे श्यामा जू, हे प्यारी जू, हे किशोरी जू, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। बोलिए लाडली लाल की जय हो। पूज्य महाराज जी की कृपा से, लाडली लाल की कृपा से, श्री वृंदावन धाम की कृपा से अपने यहाँ संगरिया में श्री राधा नाम संकीर्तन हो रहा है। इसमें किसी कोई व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं है, केवल कृपा कृपा और कृपा, बस उनकी कृपा से ये सब हो रहा है। 1 घंटे का अब हमने कहना छोड़ दिया, क्योंकि पहले सिद्धांत से चलते थे। सिद्धांत क्या था भाई, 8 बजे है तो 8 बजे ही शुरू करना है। अगर 2 मिनट लेट हुए तो कारण बताओ कि लेट क्यों हो गए अपने। तो अब ये प्रेम मार्ग में महाराज जी कहते हैं सिद्धांत और नियम सब की धज्जियां उड़ जाती है, प्रेम ही नियम बन जाता है। तो अभी जो राधा नाम संकीर्तन हो रहा है वो श्री जी की इच्छा से ही चलता है। 1.5 घंटा चले, 2 घंटा चले, 2.5 घंटा चले। तो दूसरा जो है वो तो आप सबको पता ही है कि न तो कोई इसके लिए फीस है, न कोई चंदा है, न कोई दान है, न कोई रसीद है किसी तरह की। यहाँ तक कि चढ़ावा भी चढ़ाना निषेध है, मना है। और दूसरी जो सूचना है वो सुबह प्रभात फेरी के अपने में से अधिकांश को शायद पता भी नहीं होगा कि संगरिया में प्रभात फेरी सुबह 5 बजे निकलती है। कोई 2-4 कोई या 5-7 जने को मालूम है यहाँ जो बैठे हैं, बाकी तो किसी को पता भी नहीं होगा। तो सभी को सूचना है कि सुबह
5 बजे गीता भवन वार्ड नंबर 7 पटियाला बैंक वाली गली से नित्य निकलती है। कोई सोमवार को आता है, कोई रविवार को आता है, कोई हफ्ते में 1 दिन आता है, कोई 10 दिन आता है। तो उनके लिए सूचना है कि नित्य निकलती है, हफ्ते में निकलने वाली प्रभात फेरी नहीं है, न 10 दिन में निकलती है, रोजाना निकलती है। अभी भाई साहब ने वो लूटो लूटो रे हरिवंश नाम है अनमोल, लुटाऊं गली गली, तो महाराज ही लुटा रहे हैं। अपने को झोली समेटनी नहीं है। रोजाना सुबह 5 बजे 1 घंटा नाम हम लूट के भर के लेके जाते हैं झोली में। तो अपने को भी झोली फैला के वहां पहुंचना है सुबह 5 बजे। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि आप सब नहा धो के आओ या बगैर नहा धोए, जैसे आपकी इच्छा हो, कोई नियम नहीं है। इसके जो लाभ है वो अपनी सोच से भी परे है। सोच से भी परे है कि हमें इसका क्या लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रमाद ना करें, आलस ना करें। कुछ समय तो अपने को अपने लिए निकालना चाहिए। बाकी समय संसार के लिए है। गृहस्थ जीवन में अपने पाबंदियां नहीं लगा सकते। कुछ समय हमें निकालना चाहिए अपने लिए। तो सुबह 5 बजे प्रभात फेरी में आइए सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बच्चे, बुजुर्ग। और महाराज जी की कृपा जो अनवरत बरस रही है उसको अपने महसूस भी तभी कर सकते हैं जब हम इस तरह सम्मिलित होंगे संकीर्तन में और प्रभात फेरी में। घर बैठे टीवी देख रहे हैं या कुछ और मोबाइल में देख रहे हैं तो कृपा का महसूस हमें नहीं होगा। कृपा का तभी महसूस होगा जब हम रसिकों का संग करेंगे। रसिकों का संग क्या है? जो महाराज जी ने कृपा बरसा रखी है संग्रिया में, वो संग है जब तक हम यहाँ हैं। और वहाँ वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन का संग है। तो इसलिए अपने को तो यही वृंदावन मानकर संग करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की
रसगन जीवन मोरी रूप बेल प्यारी प्रीतम के मगहार मन में गए श्री राम